हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, उबालने पर अंडे की सफेदी का स्कंदन प्रोटीन के विकृतीकरण का एक उदाहरण है, इसे संरचना परिवर्तन द्वारा समझाइए। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। पहले तो आप इसे प्रोटीन कर लें, ठीक है। ये हमारा प्रोटीन है। अब मुख्य अवधारणा में अगर हम लोग समझे तो मुख्य अवधारणा में हमें यह समझना होगा कि प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है, ठीक है। प्रोटीन का विकृति प्रोटीन का विकृतीकरण, ठीक है। प्रोटीन का विकृतीकरण वो होता है जबकि प्रोटीन का विकृतीकरण जब प्रोटीन को गर्म करते हैं, ठीक है। प्रोटीन को क्या करते हैं? प्रोटीन को गर्म करते हैं। प्रोटीन को गर्म करते हैं तो उसकी संरचना में बदलाव आता है, करता है। तो उसकी संरचना में उसकी संरचना में बदलाव आता है, ठीक है। अब ये ऐसा बदलाव आ जाता है जो पुनः प्राथमिक संरचना में नहीं जा सकते, जो पुनः प्राथमिक प्राथमिक संरचना में नहीं जा सकते, ठीक है। अब यहाँ पर जो अंडा होता है, अंडा में भी प्रोटीन होता है। उबलने पर अंडे की सफेदी का स्कंदन प्रोटीन के विकृतीकरण का उदाहरण है। तो जब अंडा इनिशियल फॉर्म में रहता है तो वो किस स्ट्रक्चर का रहता है? वो कुछ इस स्ट्रक्चर का होता है, ये स्ट्रक्चर का रहता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर का हमारा उबलने से पहले अंडा का ये स्ट्रक्चर रहता है। इसी स्ट्रक्चर में ये अंडे रहते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में होता है। तो ये क्या होता है? पैक्ड रहता है। एक तरह से क्या होता है? पैक्ड होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, इसको उबाला जाता है, हीट दिया जाता है, उबालने पर उबालने पर क्या होता है? ये प्रोटीन क्या होते हैं? खुल जाते हैं। ये प्रोटीन क्या होते हैं? ये प्रोटीन इस तरह से खुल जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन क्या होते हैं? ये खुल जाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये इसी को बोलते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। यहाँ पे पहली संरचना कैसी थी? बंद संरचना थी। अब यहाँ पे खुली हुई संरचना है। अब ये खुली हुई संरचना वापस से पहले वाली संरचना में नहीं जा सकती। तो इसी को बोलते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण, और संरचना द्वारा ये इसी तरह से होता है। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।